नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूरो रिपोर्ट में। और आज ब्यूरो रिपोर्ट में बात करेंगे मुरादाबाद जिले को लेकर, क्योंकि एक तरफ केंद्र और सूबे की सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान लगातार चला रही है। इतना ही नहीं बल्कि नदियों को साफ स्वच्छ रखने की बात भी कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ नदियों में गंदगी के साथ साथ उन पर अवैध कब्जा भी किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के मुरादाबाद जिले में मौजूद गागर नदी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि गागर नदी पर माफियाओं और दबंगों के कब्जे देखने को मिल रहे हैं। यह तस्वीर है गागर नदी की, जो लगभग 200 से 300 मीटर आकार में चौड़ी थी, जिसके किनारे डिजाइनरों एवं अन्य कई बड़े निर्यातकों की कंपनियां सटी हुई हैं, जिनका सारा गंदा पानी गागर नदी में पीछे के नाले से छोड़ा जाता है, जिसको लेकर कई बार मुरादाबाद प्रदूषण विभाग समय समय पर नोटिस देकर हर्जाना वसूल कर चुका है। लेकिन बता दें कि यह मामला नया निकलकर सामने आया है। तो मुरादाबाद के थाना मझोला के ठीक सामने इंडस्ट्री एवं कॉमर्शियल कार्य किए जा रहे हैं और गागर नदी को मिट्टी में डालकर पाटने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, स्वच्छ भारत का नारा दिया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार कोशिश ये की जा रही है कि नदियां और नालों में किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, क्योंकि अगर ये दूषित होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं उनका फैलने का भी खतरा रहता है। इसी को लेकर आज विस्तार से हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी ने अधिकारी से क्या कुछ बातचीत की, पहले वो आपको सुनाते हैं। संज्ञान में भी जो अभी भी लाया गया है इस विषय को, मैं अपने जेई और एई को दिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत हटवाया जाएगा उसको। अभी जाई को पूर्व में एक केस हाईकोर्ट में लंबित है। अगर उसके अतिरिक्त कोई कार्य कराया जा रहा है उनको नदी की ओर, तो उसको हटवाया जाएगा तुरंत ही। जैसे डिजाइन में लगातार दीवार लगा के उसके अंदर पक्की दीवार लगाकर अपना कार्य करते हैं और आज भी कार्य चल रहा है सर, उस पर क्या कहना है? मैं अभी दिखवाता हूँ, आज ही दिखवाता हूँ उसको। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत हटवाया जाएगा उसको और नोटिस सर्व किया जाएगा उनको। तो अपने आप हटा लें, नहीं तो विभाग द्वारा हटवाया जाएगा प्रशासन की मदद लेके। गागर नदी पर एक मिट्टी डाली जा रही है, उसको बंद किया जा रहा है फिल्टर के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत बंद कराया जाएगा। नॉर्मली सर गागर नदी की है इस समय मौजूद है। जिस तरीके की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए पीछे तस्वीर देखिए, आपको ये नदी आपको नजर आ रही होगी और सामने पिलर लगे नजर आ रहे होंगे। वो ये पिलर ये साबित करते हैं कि जो भू माफिया हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, किस कदर इस नदी पर जो अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, पहले तो वो नीली वाली दीवार आपको नजर आ रही है, इसके अंदर जो फैक्ट्री संचालक है उनके द्वारा काम कराया जा रहा है और वो भी उनकी तरफ भी गांगन पर जो अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा है, जो नदी है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, आपको इधर ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी। वो तस्वीरें आपको जो नजर आ रही है, गांगन सीधी इधर से आती थी और ये गांगन की लगभग चौड़ाई जो बताई जा रही है, जो इसका आकार था वो लगभग 300 मीटर चौड़ाई का आकार। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो क्या बयां करा रही है, देखिए आप, ये 10 मीटर नाला, जो आप कह सकते हैं 10 मीटर के नाले के रूप में इसे तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल सवाल इस बात का है कि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे वादे किए जाते हैं, तमाम अधिकारी कार्रवाई करने की बात कहते हैं, लेकिन वो कार्रवाई कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। तमाम इस तरीके की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो उस महानगर की हैं, जो महानगर बड़ी बड़ी दूर पीतल नगरी के से नाम से जाना जाता है। और इसमें तमाम जो कमिश्नर लेकर बड़े अधिकारी जिले पर बैठते हैं, जो मंडल के रूप में जाना जाता है। लेकिन सबकी मौजूदगी में जो भू माफिया हैं वो किस हद तक कार्य कर रहे हैं, वो आप ये तस्वीरें देखकर खुद अंदाज लगा सकते हैं। फिलहाल आप अधिकारियों को क्या कहना है, अधिकारी की अब हम आपको पूरी वार्तालाप सुनवाएंगे कि आखिरकार इस मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आरएन न्यूज, मुरादाबाद। गागर नदी की है इस समय मौजूद है, जिस तरीके की तस्वीर। तो हमारे सहयोगी दानवीर सिंह को आपने सुना, जहां पर उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किस तरह से जो नदी की तस्वीरें हैं वो साझा की और नदी को पाटने के काम के साथ साथ किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, भूमाफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है। हालांकि जब अधिकारियों से बात की गई तो वो ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक ऐसा मामला संज्ञान में नहीं है, अगर इस तरह का मामला है तो तत्परता से कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ सवालिया निशान खड़े करती हैं, क्योंकि सूबे की सरकार के जो तमाम वादे हैं उनको जो है अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से इस नदी में जो दूषित पानी है कंपनियों का वो छोड़ा जा रहा है।
दानवीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव हो गए। दानवीर, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार आपने तस्वीरें साझा की, अधिकारियों से बात की, पहले वो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। बिल्कुल, देखिए जावेद, मैं आपको बताऊं तो ये तस्वीरें मुरादाबाद की जामा नदी की है। जिस तरीके से आपने हम मेरे द्वारा लिखी है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच वो तस्वीरें रखी गई है जो सच्चाई है। देखिए हकीकत तो ये अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें जानकारी में नहीं है। अब से 4 महीने पहले एक मामला संज्ञान में आया था, उसको हमने नोटिस दिया और कार्रवाई भी की गई। लेकिन ऐसा है कि हमने जब अधिकारी से बात को लेकर पूछा कि पुराना जो नोटिस है आज वो दिखवा दीजिए क्या कार्रवाई की गई, तो उनके द्वारा बात को घुमा दिया गया और जो मामला था उसे गोल मटोल करके घुमा दिया गया। पूरी तरीके से अधिकारी को हम मीडिया कर्मियों को संतुष्ट नहीं कर पाए और ऐसा ही फिर एक मामला प्रकाश में आया है कि दामन नदी पर जिस तरीके से कब्जा करने का काम किया जा रहा है, ये मुरादाबाद में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि कहाँ बात करें तो मुरादाबाद के जो महिला थाना पड़ता है उसके मात्र 100 मीटर की दूरी का मामला है और अगर कलेक्टर की बात करें तो उसके कार्यालय से 3 किलोमीटर दूर का ही मामला है। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है और उस स्मार्ट सिटी में ही ये कार्य किए जा रहे हैं और जो इंडस्ट्रियां है, जो फैक्ट्रियां है, इस तरीके से उनका एक गंदा नाला भी गाना नदी में जो निकल पानी छोड़ा जाता है, यहाँ का ही हद तक जो पानी है वो दूषित होता है। इसी वजह से जनता में बीमारियों का दर्द हमेशा बना रहता है। दूसरी बात करें कब्जे की तो देखिए मुरादाबाद में लगातार जिस तरीके की हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो लगातार कहीं अपने आप में एक चर्चाओं का विषय बना है। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से बात करें या सूबे में बैठी सरकार की बात करें, तमाम योजनाएं गंगा स्वच्छ मिशन के लिए तमाम योजनाएं करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और तमाम अभियान चलाए जाते हैं। अधिकारी धरातल पर वो कार्य भी करते हैं। लेकिन मुरादाबाद से ये तस्वीर एक चौंकाने वाली है। चौंकाने इसलिए है कि अधिकारी पड़ोस में ही अधिकारी बैठते हैं और दूसरी तरफ मिट्टी डालकर दामन नदी को पाटा जा रहा है, जिस पर अवैध अतिक्रमण चल रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों को जब इस चीज की जानकारी दी जाती है तो अधिकारी अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। उनके द्वारा एमडीए का सहारा लिया जाता है, एमडीए को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसी बातें की जाती है। जबकि लगातार जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई कल हद तक नहीं की जाती। जी जावेद। बिल्कुल दानवीर, क्योंकि एक तरफ सूबे की सरकार के द्वारा लगातार बड़े बड़े आदेश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन्हें स्वच्छ बनाया जाए, किसी तरह के पानी से उन्हें दूषित ना किया जाए। लेकिन तस्वीरें कई सारे सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। जिस तरह से आपने दानवीर बताया, लगातार दूषित पानी भी इन नदियों में आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो नदी की चौड़ाई की बात आपने की वो चौड़ाई भी नहीं है। लगातार भूमाफियाओं का कब्जा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आखिर अधिकारी क्यों कुछ बोलने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? देखिए जब अधिकारियों से विषय में बात की तो अधिकारी को आप सुन ही रहे कि अधिकारी ने क्या कहा। अधिकारी ने चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी और कहा कि नोटिस दिया जाएगा, अपने जेईओ को जाकर वहां मौके पर जाकर दिखवाया जाएगा। जबकि अधिकारियों को पहले ही इस मामले का जानकारी है। लेकिन जो माफिया है, जो भू माफिया है, जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, वो अपने आप में कहीं दबंग बताए जा रहे हैं। उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए इच्छुक नहीं होता। ऐसा अधिकारियों की भावना है, जो उनका कहना है, जो जेई है उनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो सब अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये कार्य करते हैं। तो लेकिन कल से जब हम अधिकारी से इस मामले को लेकर मिले तो अधिकारी से बात की गई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई जानकारी ली गई। अभी मेरी 10 मिनट पहले ही देखिए, अभी 10 मिनट पहले मेरी बात की गई तो उस मामले को लेकर भी अधिकारियों ने ये कहा कि हम इस मामले को अभी दिखवाएंगे। मतलब 24 घंटे बीतने जा रहे हैं और अधिकारी ने उस जगह जाकर नहीं देखा। जो जगह बची हुई है उसे बाद मिट्टी डालने का कार्य लगातार चल रहा है, लगातार पठान हो रहा है। लेकिन जिले में बैठे अधिकारी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, इस मामले में पर्दा डाल रहे हैं। आखिर क्यों डाल रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। लगातार इस तस्वीरें हम कुल मिलाकर दानवीर आपने हमें जो बताया और जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि लगातार इस बात को लेकर उठाया जाता है, मीडिया लगातार इस मामले को उठाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के संरक्षण के चलते पूरे मामले को दबा दिया जाता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सूबे की या केंद्र की सरकार के जो तमाम आदेश हैं उन आदेशों को, उन वादों को पलीता लगाया जा रहा है। पलीता की तो बात बिल्कुल सही है।
हमने नोटिस दिया गया, वो लोग कोसना चल रहे हैं और अतः स्थिति बनी रहे ये कहना है। लेकिन वो लोग जो फैक्ट्री संचालक है उनके द्वारा बजरी सीमेंट की दीवार लगाई जाती है, जो लोहे की दीवार है वो हटा दी जाती है और उसके माध्यम से वो लोग नदी पर लगातार कब्जा करने का काम कर रहे हैं। जबकि कोर्ट में अगर मामला है तो विचाराधीन रहता है, तो कोई भी सरकारी भूमि पर या फिर किसी विवादित जगह पर अपना निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी तस्वीरें कई कैमरे में कैद हुई जो लगातार उस पर कार्य चल रहा है और अधिकारी इन्हें नोटिस देने का बात कहते हैं, लेकिन अधिकारी को कोई खौफ नहीं है। आखिर क्यों नहीं है और क्यों वो कार्रवाई नहीं कर पाते? आखिर कार्रवाई करते हैं तो उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाते? आखिरकार लगातार देखिए, आप बात करें तो अगर कोई भी गरीब व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर इस मामले को लेकर अपना कार्य कर ले और अगर मिट्टी डालने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर कोई डाल ले तो जिला प्रशासन इतना सख्त हो जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना 25,000 रुपए एक ट्रॉली मिट्टी पर जुर्माना हो जाता है। लेकिन वो लोग बिना परमिशन के बेखौफ होकर मिट्टी डालते हैं, अवैध तरीके से नदियां पाटते हैं और नदियों पर अतिक्रमण करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक आखिरी सवाल दानवीर मेरा आपसे, चूंकि जिस तरह से लगातार नदियों को दूषित किया जा रहा है, क्योंकि अगर गागर नदी का नाम आता है तो मुरादाबाद खुद समझ जाते हैं लोग कि मुरादाबाद जिले का ये पूरा मामला है, चूंकि कहीं ना कहीं गागर नदी की पहचान मुरादाबाद जिले से होती है और ऐसे में इस बड़ी नदी को लगातार दूषित किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नजदीकी रहने वाले लोग हैं, किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं अगर पनपती हैं, दूषित पानी जाता है, गंदगी के अंबार लगते हैं, तो उन्हें भी एक बड़ा खतरा यहां बना हुआ है। बिल्कुल, ये बीमारी की बात कोई कह नहीं सकते थे, किसी से छुपी नहीं है। बात करें चाहे देखिए, चाहे बिलारी क्षेत्र ले लें, चाहे डिलारी ले लें, चाहे आप मुरादाबाद सिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं आज स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट उठाकर देख लें, सबसे ज्यादा पानी की वजह से जिले भर में मरीज निकल कर आते हैं और वो वजह होती है नदियां हैं उनमें गंदा पानी जाना, इंडस्ट्री का पानी जाना, चाहे किसी फैक्ट्री का पानी जाना, उनकी वजह से पानी दूषित होता है और पानी दूषित होने की वजह से लोग बीमार होते हैं और इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं। तो उसको लेकर देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल इस तरीके से आप इस मामले को लेकर अगर जिला अस्पताल से अगर रिपोर्ट मांगी जाए तो कहीं ना कहीं जो पानी की जो बीमारियां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं रिपोर्ट में और उनकी क्षमता है वो लगाएगी और कहीं ना कहीं वो लोग जो बीमार पानी की वजह से बीमार रहते हैं और बीमार होते हैं उनकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों में कई हद तक ज्यादा नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दानवीर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बारीकी से, तत्परता के साथ, निष्पक्षता के साथ धरातल से ये तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सूबे की सरकार लगातार नए नए वादे कर रही है, उन वादों को कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा पलीता लगा जा रहा है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट